जैसे आपकी ये लाइन है, ये आपका सिलेक्शन का पॉइंट है और ये है आपकी तैयारी का पॉइंट, ही लिख देते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि मैं इस लाइन के अंदर यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर यहाँ पे खड़ा हूँ, और बाकी के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे कैसे आगे जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल दोस्तों, क्या मॉक से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ और ना। एग्जाम से पहले कितने मॉक लगाने चाहिए? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, यानी कि एग्जाम से पहले आपको कितने मॉक लगाने चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, या फिर केवल और केवल मॉक से आप सरकारी नौकरी तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे साथ रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को पता होगा मैंने 6 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जिसके अंदर मेरा जीडी 2021 का है। और दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, अगर मैं प्रूफ बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई नहीं देखेगा। जिसके अंदर मैं आपको बड़ा बड़ा बता देता हूँ, जीडी है जिसके अंदर मेरा सीआरपीएफ एचसीएम का है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। सीआरपीएफ एचसीएम हो गया, बार्क का हो गया, बार्क के मैंने स्टेज 1 और स्टेज 2 किए हैं, और एसएससी फेज 11 के मैंने 2 किए हैं, और एक हमारे हरियाणा का है, हरियाणा सीईटी का, सीईटी हरियाणा का किया है। तो भाई इतने एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं भाई, मैंने 200 प्लस मॉक लगा रखे हैं, जिसके अंदर सभी एग्जाम शामिल है। तो भाई मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम देने से पहले आपको कितने मॉक लगा लेने चाहिए कि आपका जो एग्जाम है आपको कंफर्म हो जाए कि मैं अभी इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो जाऊंगा। और आपने ये भी सुना होगा कि केवल और केवल पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आपने ये किसी से नहीं सुना होगा कि केवल और केवल प्रैक्टिस करने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि ये बात फिट नहीं बैठती है। प्रैक्टिस वही करता है भाई जिसने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, क्योंकि जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है तो वो मॉक के अंदर पंगा ही नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऑटोमेटिक स्कोर कम होगा भाई। तो इसलिए जो बंदा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेता है ना, तो वो मॉक ही लगाता है। अब आपको मॉक कैसे लगाना होता है, किस टाइम मॉक लगाना होता है, क्योंकि मॉक लगाने का भी एक टाइम होता है। आप सुबह सुबह मॉक लगा लोगे, उसके बाद में स्टडी करोगे तो ये फिट नहीं बैठेगा। आपको मॉक लगाने का परफेक्ट टाइम बताऊंगा, और आपको मॉक जो लगाते हो उसके बाद में एनालिसिस भी करना होता है। कुछ बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई बच्चा जीके के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर देता है, और वही क्वेश्चन आगे चलकर उसी मॉक के अंदर या फिर आगे के जो मॉक आता है उसके अंदर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उस क्वेश्चन को फिर वो गलत कर देता है, फिर आगे आते फिर वो गलत कर देता है। तो इस कारण से दोस्तों, अगर एग्जाम के अंदर आपका वो क्वेश्चन आता है ना, तो 101% वो क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो इन क्वेश्चन से आपको कैसे निपटना चाहिए, इन सभी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों अच्छे तरीके से। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके से मोटिवेशन प्लस ऑल एग्जाम इन्फॉर्मेशन की वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ प्लस टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों, क्या मॉक से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ और ना। क्योंकि हाँ इसलिए है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो भाई नौकरी मिल सकती है। अगर बिना सिलेबस कंप्लीट किया मॉक लगाते हो तो आपकी नौकरी की मैं गारंटी नहीं लेता। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो इसका जवाब ना रहेगा। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपका मॉक टेस्ट से नौकरी लग सकती है। एग्जाम से पहले कितने मॉक लगाने चाहिए? तो भाई आपको बता दूं, जिस दिन जैसे आपका एग्जाम है तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका 1 मंथ पहले, या फिर जैसे कुछ सिलेबस, जैसे आपने 90% सिलेबस कर लिया, अगर 10% सिलेबस रहता है तो आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। तो मॉक से क्या होगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे अभी खड़े हैं। जैसे आपकी ये लाइन है, ये आपका सिलेक्शन का पॉइंट है, और ये है आपकी तैयारी का पॉइंट, ही लिख देते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि मैं इस लाइन के अंदर यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर यहाँ पे खड़ा हूँ, और बाकी के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे कैसे आगे जा रहा हूँ। तो ये आपको उस मॉक के अंदर पता चलता है। अब बात आती है कि मॉक लगाने का सही टाइम क्या होता है, कि किस टाइम लगाए। तो दोस्तों, आपको जो ट्रिक मैंने अपनाई है ना, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको पसंद आए ना आए तो वो आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छी लगती है तो एक दोस्तों लाइक जरूर कर देना। तो मॉक भाई मैं क्या करता था, मैं पूरा दिन सिलेबस करता था। जैसे मैं कभी भी एक चीज को लेके नहीं चला हूं। जैसे मैंने सुबह जीके की है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जीके, उसके बाद में मैं मैथ का एक चैप्टर करता था। जैसे मैथ की मैंने 2-3 क्लास देख ली है। उसके बाद भाई मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाता था, जो फोन के ऊपर लगाते हैं,
जैसे क्लासेस होते हैं उनके जो प्रैक्टिस सेट लगाता था, उसके बाद में जैसे मैं आगे आगे जो मेरा सिलेबस होता था एग्जाम से रिलेटेड वो करता था। फिर शाम को सोते टाइम भाई मैं अपना मॉक लगाता था, मॉक। अब मॉक लगाने के बाद में बात आती है इसको एनालिसिस कैसे करना है। तो भाई एनालिसिस कैसे करना होता है, एनालिसिस करना होता है सबसे पहले आप ये देख लीजिए अपनी रैंक वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए कि मेरे कितने नंबर बने हैं, कहाँ पे हूँ मैं, और कितने मेरे गलत हैं कितने सही है। तो सबसे पहले भाई आप सभी को देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप ये मत देखिए कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत है, यानी कि जो बच्चा ये सोचता है कि मैंने सही कर दिया वो तो नहीं देखूंगा, जो गलत कर दिया वो मैं देखूंगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप सभी क्वेश्चन को देखिए, आपको ये लगेगा कि भाई हाँ भाई इस क्वेश्चन का तो मैं एक लगाने वाला था, तो भाई इसका मैंने दो लगाया था, इसका मतलब ये सही था। तो आपके मन में डाउट ये रहेगा कि क्या पता मैंने इसका एक लगाया था, क्या पता दो लगाया था। तो आप अगर क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसका एक राइट आंसर दिया है या फिर दो दिया जो कि मेरा सही था या फिर गलत था। अब भाई इसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो क्वेश्चन था आपका गलत तो उसके लिए आपको क्या करना होता है भाई, मैं अपनी एक बुक लगा के रखता था अलग से, जिसके ऊपर लिख देता था कि ये मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के ऊपर बुक है। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिखता था भाई, वो क्वेश्चन लिख देता, जैसे मैथ का है जो भी है या फिर जैसे जीके का है, तो मैं उसकी एक ही लाइन के अंदर कंप्लीट कर देता, क्योंकि मुझे मेरा पता था कि मुझे कैसे लिखना है। तो आप देख लेना आपको कैसे लिख लेना है। तो मैं उसको लिख देता था किस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इसका ये राइट आंसर था। मैं कभी गलत क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो कभी नहीं लिखता था, मैं राइट आंसर ही लिखता था। फिर आपको क्या करना है, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपका मन करे या फिर मॉक लगाने से पहले आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना। और मेरी गारंटी है दोस्तों इस बात की, 100% मैं गारंटी देता हूं, इस तरीके से आप करोगे ना तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक चले जाते जाओगे। आप देख लेना दोस्तों, आप पहला सेट लगाओगे ना तो जब आप एग्जाम के पास जाओगे तो लगभग आप 50 या फिर 60 नंबर का टेस्ट लगाते होंगे। तो इस पहले और लास्ट के अंदर अंतर देखना कितना है आपका। अगर आप इस तरीके से चलते हो, जो क्वेश्चन आपका गलत है उसी को देखकर चलते हो, तो आपको देखना बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब एग्जाम से पहले कितने मॉक लगाने चाहिए, बात आती है कि कितने मॉक लगाने चाहिए। तो भाई जितने लगा रहे हो उतने ही कम है। आपको मैं बता दूं, अगर कम से कम कहना तो भाई 50 से कम मत लगाना। वैसे आप लगा सकते हो, कई बार क्या होता है कि टेस्ट ही हमें कम मिलते हैं, लेकिन आपको 50 से ज्यादा सेट लगाने चाहिए। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मॉक जो होता है उसको, टेस्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना होता है, क्योंकि भाई सभी का जो दिमाग होता है, सभी की बुद्धि होती है, ये अलग तरीके से चलते हैं। कुछ मैथ से शुरू करते हैं, कुछ रीजनिंग से शुरू करते हैं। तो भाई मैं करता हूँ जीके से शुरू। आपको बता दूंगा कि मॉक लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, किसी आपको कैसे स्टार्ट करना है, कितने क्वेश्चन करने होते हैं आपको, यानी कि मैं पूरा बता दूंगा कि मॉक शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप अपनाने चाहिए। उसी के साथ मैं आपको बता दूंगा कि उसको फिर एनालिसिस कैसे करते हैं, अच्छे तरीके से बता दूंगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मैं सभी टॉपिक बताऊंगा ना तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी होती चली जाएगी, जो कि कोई नहीं देखेगा। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना तो मैं ये वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अब भाई मॉक का मतलब ये नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट लगा दिया है बस आपका काम खत्म। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, मॉक से आपको पता चल जाता है कि आप किस पॉइंट के अंदर वीक हैं, किस सेक्शन के अंदर वीक है, तो उस सेक्शन को आपको मजबूत करना होता है। ये जो मॉक है इसका मतलब होता है कि आप जो अपना पॉइंट है कमजोर है उसको मजबूत कर लीजिए, ताकि आपको फिर से इस वीक पॉइंट के ऊपर खड़ा न होना पड़े। प्लस दोस्तों आपको एक मैं दिल की बात बताता हूं, जब आप मॉक लगाओगे ना, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने कट ऑफ क्लियर की कर देते हो, आप उस मॉक के अंदर कट ऑफ क्लियर कर देते हो, तो भाई आपको मोटिवेशन वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मेरी गारंटी है 100% आप मोटिवेशन वीडियो नहीं देखोगे। ये जो मोटिवेशन होगा ना, कट ऑफ क्लियर कर दी, आप नेक्स्ट दिन ये वेट करोगे कि भाई शाम कब तक हो कि मैं मॉक लगाऊं, फिर से कट ऑफ क्लियर करूं। तो भाई इस तरीके से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा मॉक से। इसलिए मैं कहता हूं कि मॉक आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करता है, आपकी तैयारी को भी मजबूत करता है और आपका वीक पॉइंट भी जो कमजोर है उसको मजबूत करता है। अब दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट बचता है ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।